हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की दुनिया में स्वागत करता हूँ। हम साइंस के ऐसे टॉपिक लेके आए हैं जहाँ से प्रत्येक परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जाता है। इससे हम पिछले क्लास में सल्फ़र के बारे में पढ़े थे और सल्फ़र को जाने थे कि सल्फ़र क्या है, सल्फ़र का उपयोग कहाँ किया जाता है, सल्फ़र का भौतिक गुण, रासायनिक गुण क्या होता है, और कुछ भाग हम पढ़ लिए थे सल्फ़र डाइऑक्साइड के बारे में कि सल्फ़र डाइऑक्साइड क्या है, सल्फ़र डाइऑक्साइड के भौतिक गुण क्या हैं और रासायनिक गुण क्या है। अब उसके आगे हम बढ़ते हैं। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर पिछले वीडियो देख लें ताकि बेहतर तरीके से समझ में आए। तो आइए हम पढ़ते हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड के बारे में। तो इससे पीछे वाले वीडियो में हमने बता दिया था कि सल्फ़र डाइऑक्साइड क्या है, क्लियर, उसके भौतिक गुण क्या है, रासायनिक गुण क्या है। और आज बढ़ते हैं। यह एक रंगहीन और क्या तीखी गंध वाली, यह एक रंगहीन और क्या तीखी गंध वाली गैस है। यह सल्फर ऑक्सीजन परमाणुओं से मिलकर रासायनिक यौगिक बनाता है। तो फिर से एक बार सल्फर के बारे में देख लीजिए कि सल्फर क्या है। तो यह एक रंगहीन और तीखी गंध वाली गैस है। यह सल्फर और ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर क्या होता है, एक रासायनिक क्या है, यौगिक है। क्लियर है ना। तो इसको हम बेहतरीन तरीके से पीछे भी बता दिए थे। अब पढ़ते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के उपयोग के बारे में, क्योंकि हमने भौतिक गुण और रासायनिक गुण दोनों बता दिया था। अब इसका सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग देखा जाए तो सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग याद रखिएगा सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन में। कौन सा अम्ल? सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन में, चीनी को शुद्ध करने में, रेशम, ऊन, बाल इत्यादि को के क्या विरंजन में, अगला कीटाणुनाशक के रूप में, अगला खाद्य परिरक्षक के रूप में, पेट्रोलियम शोधन के रूप में और रासायनिक उद्योग के रूप में। यानी सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग इतने चीज़ों में किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन में, चीनी के शुद्ध करने में, रेशम, ऊन, बाल इत्यादि के क्या विरंजन में, कीटाणुनाशक के रूप में, खाद्य परिरक्षण के रूप में, पेट्रोलियम शोधन के रूप में और रासायनिक उद्योग के रूप में। तो हमने सल्फर डाइऑक्साइड को पीछे पढ़े थे कि सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है, उसके भौतिक गुण क्या होते हैं, रासायनिक गुण क्या होते हैं, अणुभार क्या होता है। क्लियर, सब पढ़े थे। उसके बाद हमने उसका उपयोग रह गया था, तो हमने आज उपयोग को देखा कि सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल में, चीनी को शुद्ध करने में, रेशम, ऊन, बाल इत्यादि के विरंजन में, कीटाणुनाशक के रूप में, खाद्य परिरक्षक के रूप में, पेट्रोलियम शोधन के रूप में और रासायनिक उद्योग में। क्लियर। अब हम आगे पढ़ेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम पिछले वीडियो में पढ़ते सल्फर के बारे में कि सल्फर क्या है। सल्फर के बाद हम किसके बारे में, सल्फर डाइऑक्साइड के भी पीछे के वीडियो में पढ़े थे और उसका उपयोग यहाँ पर है। अब सल्फर डाइऑक्साइड के बाद हम किसके बारे में पढ़ेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल। यानी सल्फर से तीन चीजें, सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक क्या अम्ल। क्लियर। तो सल्फर का मतलब एस, सल्फर डाइऑक्साइड का मतलब SO2 और सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब H2SO क्या 4। ठीक है। तो चलिए अब सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में पढ़ें। तो यह एक प्रबल, रंगहीन और क्या गंधहीन और क्या तैलीय द्रव है। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, यह प्रबल, रंगीन है, गंधहीन है और क्या है, यह तैलीय द्रव है, यानी तेल के जैसा है। ठीक। अब इसके भौतिक गुण को पढ़िए। इसके भौतिक गुण के रंग कैसा होता है, गंध क्या होता है, अवस्था क्या होती है, घनत्व क्या होता है, गलनांक क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है, पानी में क्या होता है और त्वचा के संपर्क में आने पर क्या क्या घटना होती है। ये इसके भौतिक गुण हैं। इसके बाद हम रासायनिक गुण पढ़ेंगे। तो आइए, सबसे पहले सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है। तो यह एक प्रबल, रंगहीन, गंधहीन और कैसा तैलीय द्रव है। ठीक। अब इसके भौतिक गुण में आएंगे तो देखिए, इसका रंग कैसा होता है, तो रंगहीन होता है। इसका गंध कैसा होता है, तो गंधहीन होता है। इसकी अवस्था कैसी है, तो द्रव अवस्था होती है। इसका घनत्व कितना होता है, तो 1.84 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसका घनत्व याद रखिएगा, 1.84 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्या क्यूब होता है। इसका गलनांक कितना होता है, 10 डिग्री सेल्सियस, जबकि इसका क्वथनांक कितना होता है, 337 डिग्री सेल्सियस। और पानी में यह क्या होता है, अत्यधिक घुलनशील होता है। पानी में ये क्या तुरंत घुल जाता है, लेकिन त्वचा के संपर्क में आने पर यह कैसा उत्पन्न, जलन उत्पन्न कर सकता है। ठीक ना।
फिर से भौतिक गुण की बात करें, सल्फ्यूरिक अम्ल के अगर भौतिक गुण के तो इसका रंग कैसा होता है? रंगहीन होता है या गंधहीन होता है। अवस्था की बात करें तो यह द्रव होता है। इसका घनत्व बात करें तो 1.84 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसका गलनांक 10 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका क्वथनांक 337 डिग्री सेल्सियस होता है। और पानी में क्या होता है? ये अत्यधिक घुलनशील होता है। और जबकि त्वचा के संपर्क में आने पर यह क्या उत्पन्न कर सकता है? यह जलन उत्पन्न कर सकता है। ये इसके क्या थे? ये सल्फ्यूरिक अम्ल के क्या थे? भौतिक। अब इसके रासायनिक गुण के बारे में बात करें तो इसके रासायनिक गुण क्या होते हैं कि यह प्रबल अम्ल होता है। यह प्रबल अम्ल होता है। यह ऑक्सीकरण के गुण इसमें पाए जाते हैं, ठीक ना। यह धातुओं के साथ अभिक्रिया करता है। यह पानी के साथ भी अभिक्रिया करता है। और यह क्या? निर्जलीकरण होता है। तो ये भौतिक गुण थे। ये रासायनिक गुण, रासायनिक गुण में प्रबल अम्ल होता है। ऑक्सीकरण गुण, ऑक्सीकरण के गुण होते हैं। इसमें धातुओं के साथ अभिक्रिया होता है, पानी के साथ अभिक्रिया होता है। और ये क्या होता है? निर्जलीकरण होता है। यानी एक तरफ भौतिक गुण, एक तरफ क्या? रासायनिक गुण। भौतिक गुण क्या क्या था? क्लियर। रासायनिक गुण क्या क्या था? क्लियर। अब इसके उपयोग की बात करें तो देखिए, इसके उपयोग उर्वरक के रूप में, पेट्रोलियम शोधन के रूप में, बैटरी में, प्लास्टिक में, रंग में, गोंद में इत्यादि में किसका प्रयोग? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल के भौतिक गुण क्या होते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल के रासायनिक गुण क्या होते हैं? और इसका उपयोग कहाँ कहाँ? तो उर्वरक, पेट्रोलियम शोधन, बैटरी, प्लास्टिक, रंग, गोंद इत्यादि के रूप में किया जाता है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा सल्फर के बारे में। सल्फर से सल्फर डाइऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड से किसके बारे में? सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में। तो याद रखिएगा कि सल्फर के बाद सल्फर से किसका निर्माण? सल्फर डाइऑक्साइड का। और सल्फर डाइऑक्साइड से किसका निर्माण? सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होता है। उम्मीद है बेहतर तरीके से समझ में आया होगा सल्फर। अब सल्फ्यूरिक अम्ल और क्या? सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल को बेहतरीन तरीके से हमने समझाने का प्रयास किया है और उम्मीद है कि बेहतर तरीके से समझ भी आया होगा। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद।